नमस्कार साथियों, मैं दिग्विजय सिंह, युवा राजपूत संघ सदस्य घुमारवी। अभी हम आपके सामने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट से जुड़े हैं। हम लोग अभी युवा राजपूत संघ सदस्य के ऑफिस मंडी में एकत्रित हुए हैं। अतः हमारा एकत्रित होने का विषय कुछ मुद्दों के चलते है, जो कि वर्तमान सरकार में कुछ कमियां हमें स्पष्ट रूप से नजर आई है। अतः इन नीतियों का विश्लेषण हमारी पूरी टीम, हमारे युवा राजपूत संघ सदस्य लोगों के साथ व हमारे अध्यक्ष श्री वरुण ठाकुर जी के साथ में बैठकर हमने इनका विश्लेषण किया, जिनके बारे में हमारे अध्यक्ष श्री वरुण ठाकुर जी आपको इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कथित तौर पर आपके सामने अपने वक्तव्यों के माध्यम से बताएंगे। श्री वरुण ठाकुर। भाइयों, मेरा कोई राजनीतिक इतिहास तो है नहीं। मैं आप भाइयों में से ही एक हूं। काफी अरसे से आप भाइयों के प्रेम से मैं युवा राजपूत संघ का प्रदेशाध्यक्ष हूं। अभी मिस्टर जीवन ठाकुर जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनकी मेहनत और लगन की वजह से आज हम डिस्ट्रिक्ट मंडी में अपने ऑफिस में काफी चीजों पे बातचीत करने के बाद कई मुद्दे सामने आए, जिन पे मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। इस बार युवा राजपूत संघ आने वाले विधानसभाओं में 68 सीटों पे खुद इलेक्शन लड़ेगा। ये युवा राजपूत संघ का फैसला है, मेरा व्यक्तिगत फैसला नहीं है। ये पूरी टीम का फैसला है, क्योंकि आम लोग महंगाई से इस कदर पिस रहे हैं जिसका जिक्र करना मैं उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि आम लोग, आम जनता जानती है कि अभी महंगाई किस कदर है। द्वितीय चरण में चलते हैं तो कुछ लोगों ने ये जो राजतंत्र है इसको अपनी पुश्तैनी जागीर बना लिया हुआ है, जिससे भी हमारे भाई बंधु नाराज भी है, नाखुश भी है कि पहले पिताजी एमएलए थे, एमपी थे, फिर बेटा। ये डेमोक्रेसी है या तानाशाही है या राजाओं का राज है, इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं। बट अगर हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, लोकतंत्र में जी रहे हैं, तब तो ये गलत है। मेरी नजर में तब तो ये गलत है। चंदेल साहब मंडी के प्रभारी हैं, इनका मैं धन्यवाद करता हूं। साथ में घुमारवी भी देख रहे हैं, बिलासपुर भी देख रहे हैं, और चंदेल साहब का भी मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। मिस्टर दिग्विजय सिंह
जो मेरे साथ बैठे हुए हैं छोटे भाई, इन्होंने मेरे को कई चीजों से रूबरू करवाया। पोस्टता है जो मेरे दिमाग में नहीं थी। इन्होंने कथित तौर पे बताया कि मंडी में रैली थी जो आम पब्लिक पे वर्डन है, उसके बाद वही रैली बीजेपी वालों ने दोबारा डिले करके बिलासपुर में की, जिससे आम पब्लिक पे बोझ बढ़ा और मैं इनके विचार से सहमत हुआ। इससे कितने लोगों की आवाजाही और कितने लोगों पे बर्डन पड़ा। आप ऐसा मत सोचिए कि बीजेपी अपनी जेब से करेगी, कांग्रेस अपनी जेब से करेगी, सिर्फ युवा राजपूत संघ अपनी जेब से करेगा। आप भाइयों के चंदे से करेगा, बाकी ये अन्यथा हर एक चीज का मिसयूज हो रहा है। प्रधानमंत्री जी को सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से, नरेंद्र मोदी जी को। तो क्या मतलब बनता है 2-2 रैलियां, 3-3 रैलियां, अननेसेसरी पब्लिक पे बर्डन। मैं तो उचित नहीं मानता हूं ये चीजें। पहले ही हमारे देश की हालत बहुत आर्थिक दशा से खराब चली हुई है, प्रदेश की ऑलरेडी खराब चली हुई है। इसका जिम्मेवार कौन है? राजनेता, आम पब्लिक या कोई और? मेरी नजर में तो राजनेता। करोड़ों के हिसाब से हर महीने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सेंटर से कर्जा ले रहे हैं। उसमें जो मेन बात यह है कि उस कर्जे में से जो एमएलए की जो कटौतियां हैं, भत्ते हैं, तनख्वाहें हैं, उनमें से 80% तो चला जाता है, जो बचा वो कर्मचारियों में बांट दिया जाता है। मैं पीछे लाहौल स्पीति मंडी कुल्लू दौरे पे था, अपर मंडी में। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, अदर्स में है, जिनको ये पता नहीं है कि उनको सैलरी कब मिलनी है। 1 साल हो गया। तो मैं कंजर्वेटर से पूछना चाहता हूँ, डीएफओ से पूछना चाहता हूँ कि उनकी सैलरी के 1 साल से नहीं मिल रही है, वो अपनी सेवा ऐसे दे रहे हैं। ये एक आम पब्लिक की आवाज है और इसको हम इस सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं और हम पहुंचाते रहेंगे। रही बात इलेक्शंस की, तो इलेक्शन युवा राजपूत संघ 68 सीटों पे लड़ेगा। युवा राजपूत संघ को व्यक्तिगत नजरों से ना देखा जाए, कम्युनिटी के हिसाब से ना देखा जाए, कास्टलिज्म के हिसाब से ना देखा जाए। जितने भी लोग हैं वो सारे हमारे भाई हैं। किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिला है किसी भी रिजर्वेशन का, किसी भी चीज का। रिजर्वेशन आर्थिक आधार पे होनी चाहिए। किसी विधायक ने विधानसभा में एक क्वेश्चन उठाया था कि हमारी सैलरी चाहे 1 रुपया ज्यादा हो चीफ सेक्रेटरी से, और यार पूछो तो पूछो पहले चीफ सेक्रेटरी बनते कैसे हैं? असल में सरकार तो चीफ सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी है। आप लोग तो आया राम गया राम हो। सेकंड, एलपीएस वालों ने, टीचर यूनियन ने पूछा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ओपीएस के बारे में आपने क्या सोचा। विधायकों को पेंशन है, हम 58 वर्ष अपनी सेवाएं दे के आते हैं, हमें पेंशन क्यों नहीं है? तो उन्होंने जवाब दिया तो आप भी इलेक्शन लड़ लो। जबकि हमारे सनातन धर्म में गुरुओं की जो इज्जत थी वो प्रभु के बराबर थी।
देवों के बराबर थे। आज वही गुरु हाथ फैला रहे एक तुच्छ आदमी के सामने, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो। पहले प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री थे, राव साहब मुख्यमंत्री थे, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री है, कल को हो सकता है आपका भाई मुख्यमंत्री हो। वट यूनियन, टीचर यूनियन जो है, जो हमारे अध्यापक हैं, वो हमारे देश का स्तंभ है, जिनका सिर कभी भी नीचे नहीं झुकना चाहिए, और हम उनको ही झुका रहे हैं। इसलिए हमने फैसला किया कि हम पूरी मंडी से इलेक्शन लड़ेंगे, पूरे हिमाचल से इलेक्शन लड़ेंगे, और मंडी से जो इलेक्शन लड़ेगा वो प्राथमिकता के आधार पे मंडी प्रभारी श्रीमान दिग्विजय सिंह और यहां के मंडी के जो अध्यक्ष है युवा राजपूत संघ के मिस्टर जीवन ठाकुर ये तय करेंगे, और हिमाचल कार्यकारिणी कमेटी तय करेगी कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। यहां पे टिकटों का आवंटन जो है वो पैसे के आधार पे नहीं किया जाएगा। यहां पे जो भी टिकट दी जाएगी वो निस्वार्थ और बिना पैसे से दी जाएगी। हमारी सरकार सत्ता में आती है तो शिक्षा और स्वास्थ्य ये मुफ्त प्रदान किए जाएंगे। पैरामिलिट्री फोर्सेज में किसी की डेथ हो जाती है, उसको तुरंत प्रभाव से आर्थिक सहायता, और उसके परिवार के बच्चे को या किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट सेक्टर में सर्विस, और हिमाचल के हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी रोजगार देना अनिवार्य है, जो हम दे सकते हैं। डेवलपमेंट की बात करूं मैं, कुछ छोटे छोटे आइलैंड ऐसे हैं जिनके पास पीने को पानी नहीं है, पानी नहीं है पीने को, दिस द वाटर, वो खरीद के पानी पीते हैं। उनकी इकोनॉमिक वैल्यू इंडिया की इकोनॉमिक वैल्यू से काफी ज्यादा हायर है। व्हाई? क्यों? क्योंकि वहां पे करप्शन नहीं है। यहां तो पीएम से लेके ऊपर तक सब भ्रष्ट है। हाँ, मैं मानता हूं मेरे सामने कोई भ्रष्ट नहीं करता है, क्योंकि सबको पता है कि कैसे करेंगे यार, ठाकुर है। पर बट आम लोग जो जाते हैं वो सोचते हैं यार 500 रुपया दे के बड़ी मुश्किल से मंडी पहुंचे हैं करसोग से, 500 रुपये जाने का लगेगा, रात को रहने का अलग पैसे लगे, तो 500 रुपये और दो, सिरदर्दी खत्म करो। ये हालात है। दूसरा नशा यहां पे हिमाचल में इस कदर पैर पसार रहा है कि आने वाले टाइम में ये टाइम आ गया है कि जो कलयुग में लिखा है, मैं हर बुक पढ़ता हूं कुल मिला के, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, गीता से लेके, रामायण से लेके, चाणक्य नीति से लेके, हर एक ग्रंथ, हर एक बुक मैं बड़े डीपली पढ़ता हूं। ओशो भी पढ़ा है मैंने कि माता जी कन्ना दिया बाड़ियां दे दिया, नहीं तो मैं कन्न पड़ी जाने, लोकल भाषा च बोला है भाई मां कन्ना लिया बाड़ियां दे दे, नहीं तो मैं कन्न पड़ी जाने। ये नशेड़ियों की हालत हो गई है। उनके लिए भी उन्होंने पॉलिसी तैयार की है। उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर खोले जाएंगे, पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज खोले जाएंगे, उसके बाद ब्लॉक वाइज खोले जाएंगे, उनका निःशुल्क इलाज करवाया जाएगा। उनकी आइडेंटिटी जो है वो किसी के सामने बताई नहीं जाएगी, और उनको गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छे से अच्छा रोजगार देने का मैं वादा करता हूं, अगर वो लोग हमारी हेल्प करते हैं, वो लोग इस नशे के जाल को छोड़ते हैं।
तो मैं प्राथमिकता पे उन लोगों को इस जंजाल से बाहर निकालने का वादा करता हूं। और जो हमारे नेताओं को इलेक्शन केस में स्पोर्ट्स की याद आती है, वो पहले क्यों नहीं आती? क्यों? क्योंकि उनमें से स्पोर्ट्समैन कोई है ही नहीं। असल में स्पोर्ट्स की वैल्यू मैं जानता हूं। आई एम ए गोल्ड मेडलिस्ट इन किक बॉक्सिंग एंड टॉपर इन एवरी फील्ड। स्पोर्ट्स से हमारी मानसिक से लेके शारीरिक से लेके हर एक चीज का विकास होता है। स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पर वट एक महीने में स्पोर्ट्स में कुछ नहीं किया जा सकता है। आते ही क्यों नहीं इनको स्पोर्ट्स की याद आती? आते ही क्यों ये खाना पूर्ति करने में लग जाते हैं कि वहां से निकालो, वहां से निकालो, वहां से निकालो पैसा। और मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि राजनेता जो है वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो एक समाज सेवक है। अगर एक एमएलए को बैंक तनख्वाह और पेंशन है तो प्रधान को तनख्वाह और पेंशन क्यों नहीं है? फिर आम लोग गलत बोलते हैं। जब वो वोट डालते हैं तो उन्हें तब सोचना चाहिए कि वोट किसको डालना है। अगर प्रधान करप्शन नहीं करेगा तो वो क्या करे? या तो पेंशन हो तो प्रधान को भी हो, मेंबर को भी हो। फिर वो करप्शन करते हैं। फिर आप मेरे को बताइए, या तो किसी को भी ना हो, ना एमएलए को हो, ना एमपी को हो, ना प्रधान को हो, फिर वो हमारी तरह निस्वार्थ भाव से काम करे। ना हमें तनख्वाह चाहिए, ना हमें पेंशन चाहिए। और मंडी से जो सीटें आवंटित की जाएंगी उनके लिए आप मेरा नंबर नोट कर सकते हो, मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो। 9459606666। आई रिपीट अगेन, दोबारा दोहरा रहा हूं, 9459606666। आप मिस्टर दिग्विजय सिंह का नंबर नोट कर सकते हो, जो मंडी इलेक्शन में प्रभारी रहेंगे। उनका नंबर है 9418618308। मिस्टर जीवन ठाकुर मंडी के हैं। इनसे आप पर्सनली आके इनके ऑफिस में मिल सकते हैं। इनका नंबर आपको किससे मिल जाएगा? क्योंकि मिस्टर जीवन ठाकुर एक अपने में हस्ती है, एक कर्मठ आदमी है। और हमने एक इसके लिए जो बच्चे नशे की चपेट में हैं उनके लिए हम एक पॉलिसी बनाएंगे, जिसमें एक स्पेशल स्क्वाड तैयार की जाएगी कि नशा कहां से आ रहा है। नशा कोई ऐसे तो नहीं आ रहा है, कहीं से तो आ रहा है। उसके ऊपर लगाम लगाई जाएगी, हेल्थ डिपार्टमेंट पे लगाम लगाई जाएगी, मेडिकल स्टोरों पे लगाम लगाई जाएगी। इस प्रकार के कई कदम उठाए जाएंगे। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के लिए भी हमने प्रावधान बनाया है, क्योंकि हमारे भूभाग से बहुत सारी ऐसी प्रोडक्शन है जो फॉरेन तक जाती है। जैसे हमारा एप्पल है तो वो फॉरेन तक जाता है, जो कि हिमाचल में बिकता ही नहीं है। और हम अपने किसान भाइयों के लिए मंडियों का इंतजाम करेंगे, कोल्ड स्टोरों का इंतजाम करेंगे और उनको इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से उनको कार्य करने के लिए लोन की व्यवस्था करवाएंगे, जो सब्सिडाइज होगा, जिसपे सब्सिडी होगी। छोटे लघु उद्योगों के लिए सब्सिडी का व्यवस्था करेंगे और प्रत्येक घर से
एक व्यक्ति को गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी देने का मैं आपको वादा नहीं, आपके साथ इन रिटन एफिडेविट करने को तैयार हूं अगर हम सत्ता में आते हैं तो। जय हिंद, जय भारत। हमें उम्मीद है कि आप सबके योगदान से युवा राजपूत संघ पूरे प्रदेश में अपनी शुद्ध सरकार बनाएगा। इसके साथ समय को देखते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिमाचल, जय हिंद, नमस्कार।